मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। जिस प्रकार किसी भी कार्य के होने में अगर एक कारण मौजूद है तो बचे हुए चार कारण भी अवश्य में मौजूद होते ही होते हैं। पुरुषार्थ कहा तो वहाँ पर स्वभाव निमित्त योग्यता और काल लब्धि ये भी विद्यमान होते ही होते हैं, किंतु मुख्यतः किसी एक को लेकर के, किसी एक की मुख्यता को लेकर के कथन किया जाता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षण बताए जाते हैं। कहीं पर लिखा मिलेगा कि अपापर का श्रद्धान, कहीं पर लिखा मिलेगा आत्मा का श्रद्धान, कहीं लिखा मिलेगा देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, कहीं लिखा मिलेगा सात तत्वों का या फिर तत्वार्थ का श्रद्धान। ये चार अलग अलग बातें या चार अलग अलग मार्ग ना होते हुए एक ही सम्यक दर्शन है, उसको अनेक अनेक अपेक्षाओं से प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण जैसे चलेगा उस अपेक्षा से बात रखी जाएगी, सामने वाला श्रोता जैसे होगा उस अपेक्षा से सम्यक दर्शन का लक्षण बताया जाएगा। ठीक है, और एक के होने में बाकी के भी अवश्यम भावी होते हैं। मुझे बताइए, जब भी हम कोई सिक्का लेते हैं, मान के चलिए हमने 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 10 रुपए की नोट दी, हमको बदले में 5 रुपए का सिक्का मिल गया। ठीक है, बोलो 5 रुपए के सिक्के में क्या सिर्फ छापा आता है या काटा भी आएगा? क्या ख्याल है आपका? अगर छापा आया है तो साथ में काटा आएगा या नहीं आएगा? आ ही जाएगा, बराबर। कोई ये तर्क नहीं रख सकता कि मुझे छापा पसंद नहीं है, मैं छापा क्यों रखूं, मुझे कांटा पसंद नहीं है, मैं कांटा क्यों रखूं। ये नहीं, एक आया है तो दूसरा भी साथ में आएगा ही आएगा, अविनाभावी रूप से पाए जाते हैं। ये बात कहाँ पर लिखी है? टोडरमल जी आगे चल करके बताने वाले हैं। 1 मिनट के लिए पेज 327 पर आ जाइए। हालांकि ये प्रकरण चलने में 1-2 दिन है और, बट अभी के लिए आ जाइए पेज 327 पर। देखिए एकदम टॉप लाइन पर देखिए, यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान व आपापर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक्तों का लक्षण का। चारों ही लक्षण बता दिए, तत्वार्थ श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान, आत्म का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी, परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या? तो देखो, यह चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है, तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? अपन क्या बात कर रहे हैं? ओके, चलो। कल अपनी 2 बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई थी। शंकाकार 2 बातें एक साथ लेकर के आया था। वो कहता है आपापर का श्रद्धान करो सो सम्यक दर्शन है, कहीं पर लिखा है आत्मा का श्रद्धान करो सो सम्यक दर्शन है। ये 7 तत्वों का श्रद्धान या तत्वार्थ का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन, ये क्या लगा रखा है आपने? और धड़ाधड़ ग्रंथों के हवाले भी दे रहा है। बराबर आत्मख्याति का भी एक कलश उद्धृत किया उसने, फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भी एक छंद का अंश कोट किया, सब वो बराबर बताते जा रहा है। अच्छा, टोडरमल जी उसको कहते हैं, तू बता, ये जो आपापर का श्रद्धान है या फिर आत्मा का श्रद्धान है, ये श्रद्धान आश्रवादी के श्रद्धान से रहित है या सहित है?
तू जो कह रहा है ना कि केवल आपा पर का श्रद्धान करो, केवल आपा पर का श्रद्धान करो, या फिर केवल आत्मा का श्रद्धान करो, सो सम्यक दर्शन होगा। तू बता, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग हम मान के चलते हैं कि तेरी बात सही है, बट तू हमें बता ये जो श्रद्धान है ये आश्रवादी के श्रद्धान से सहित है या रहित है? यदि तू कहेगा इनसे सहित है, तब तो वैसे ही हमारी बात सही सिद्ध हो रही है। तब तो जो हम कहना चाह रहे हैं कि 7 तत्वों का श्रद्धान करना चाहिए, सो तो बात हमारी सिद्ध हो ही रही है, उसकी कोई तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं है। तथा यदि तू कहेगा कि रहित है, तू बता तेरे लिए हितकारी क्या अहितकारी का इसका निर्णय तूने किया कैसे? केवल स्व और पर जानने से इतना तो देखो, ये भारत और ये पाकिस्तान, ठीक है, ये भारत है ये पाकिस्तान है, बस इतने से काम चल जाएगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं। उदाहरण एक देश लगाना, अगर भारत के बारे में बात आए तो अपनी छाती चौड़ी करके बात करना, और पाकिस्तान की कोई बात आए तो उसको रिस्पॉन्स ही मत देना, ठीक है? क्यों? पाकिस्तान अपना देश नहीं है, वो पराया देश है, भारत अपना देश है, ठीक है? बस ऐसी ही बात। हितकारी क्या अहितकारी क्या ये बात जाने बिना तुमने स्व और पर का भी यथार्थ निर्णय नहीं किया है। तुम्हारे लिए अच्छा क्या बुरा क्या? अच्छा मुझे बताओ, कोई भारत में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो उसको क्या माना जाएगा? बराबर, देशद्रोही कहेंगे। ये भारतीय नहीं है, भारत में रह करके नमक हलाली कर रहा है, इसको पहले तड़ी पार कर दो, देश से बाहर निकाल दो, ये अपना आदमी नहीं है, ठीक है? ऐसा ही यहाँ पर समझना कि स्व और पर मतलब जीव अजीव इतना तो जानने से कुछ काम नहीं होगा, इनके विशेष भी जानो। कहाँ तुम्हारी सुख की अवस्था है, कहाँ अवस्था है जिससे तुम्हें दुख होगा, उस दुख के अभाव का उपाय क्या, सुख की प्राप्ति का उपाय क्या, ये सब जाने बिना तुमने स्व और पर का भी यथार्थ निर्णय नहीं किया है। क्यों? कभी स्व को पर मानोगे, पर को स्व मानोगे, तुम्हारा क्या ठिकाना है? स्व को पर मानने से फायदा स्व को पर मानने से नुकसान क्या, पर को स्व मानने से नुकसान क्या? ये तो तुमने कभी जाना ही नहीं। इससे आश्रव बंद होता है, ये तो तुमने माना ही नहीं। और इनको यथार्थ पहचानने पर स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जानना तो संवर निर्जरा होगी, ये भी तुमने माना नहीं, इसलिए तुम ऐसी भ्रांत कल्पना कर रहे हो। टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये जो लक्षण बताए हैं ये अविनाभावी रूप से पाए जाते हैं, एक कहा बाकी भी समझ लेने चाहिए, ठीक है? चलो अब वो इसी टॉपिक को थोड़ा आगे कंटिन्यू कर रहा है। कल पेज 324 पर आकर के अपन रुके थे, इसी टॉपिक को वो थोड़ा एक एक्सटेंशन दे रहा है और उस टॉपिक से अपन आगे बात बढ़ाते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं अपन, फिर और बात करते हैं। देखो यहाँ प्रश्न है कि ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धानी को सम्यक तो कहा व कार्यकारी कहा, तथा नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा? 2 प्रश्न पूछे उसने, एक प्रश्न में उसने 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि आत्मा का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, आपने ये सारी बातें बता दी, ठीक है, ग्रंथों में तो उसी को कार्यकारी देखो शब्द का क्या प्रयोग किया है, केवल आत्मा के श्रद्धान ही को ही, वो अन्य ग्रंथों का दाखला देकर के क्या कह रहा है, वहां पर तो ऐसा लिखा है कि इस श्रद्धान से ही काम होगा। इस श्रद्धान से मतलब आपा पर के श्रद्धान से ही काम होगा, आत्मा के श्रद्धान से ही काम होगा, ऐसी बात लिखी है। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, नव तत्व के संतति को भी छोड़ने की बात कही गई है। सो आप तो हमें तत्वार्थ का श्रद्धान करने लगा रहे हो, सो क्या मामला है? आपके तो कथन परस्पर विरोधी प्रतीत हो रहे हैं। 2 प्रश्न पूछे हैं, 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चन को सेटल किया जाएगा। देखो टोडरमल जी कहते हैं हाँ बराबर है तुम्हारी बात। देखो टोडरमल जी पहली चोट में कभी नहीं कहते ए तेरा सवाल ही गलत है, तू ये करता है वो करता है। टोडरमल जी कहते हैं हाँ तुम्हारी बात सही है, खबर छे, बद्धी खबर छे। क्यों? अरे हम जानते ना, हम ऐसे ही थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पर विद्वान बने।
हम यहाँ पर सारे ग्रंथों को पढ़ करके बैठे हैं, हम जानते हैं कि ये जो कथन लिखा है ये किस अपेक्षा से लिखा है। टोडरमल जी शंकाकार को कह रहे हैं हमने ग्रंथों को टटोला है, उनको पढ़ा है, हम जानते हैं कि वहां पर क्या अपेक्षा लिखी है। और तू हमको बतला, विशेष को जाने बिना तुझे सामान्य का क्या श्रद्धान होगा। विशेष को जाने बिना सामान्य का श्रद्धान होना संभव या फिर कार्यकारी नहीं है, या फिर इतना फलदायी नहीं है। देखो, आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि दो पड़ोसियों के घर बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाले, कलर, उनकी हाइट, सब सेम दिखने वाला, कभी ऐसे घर देखे हैं आपने? बराबर, रो हाउस वगैरह रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। अभी मैं आपको अभी की बात बताऊं, अभी मतलब एक 2-3 हफ्ते पहले की बात है ये। मैं काम से आ रहा था, आते आते मैंने देखा कि एक विशिष्ट बंगला था। मैंने देखा अरे यहाँ पर वो काफ़ी दिनों से बंद था, मुझे लगा कि अरे यहाँ पर कोई रहने आ गया क्या। फिर बाद में पता चला नहीं नहीं, मैं जो देख रहा था कि यहाँ पर कोई रहने आया है वो तो पड़ोसी का घर था। जो बंगला मैं देखना चाह रहा था वो तो अभी भी बंद ही था। वो दिखने में इतने सिमिलर दिख रहे थे, दोनों का कलर सेम, दोनों की हाइट सेम, वो प्लस जो उनका क्या कहते हैं टेरेस था, टेरेस के ऊपर भी उन्होंने एक बराबर शेड डाल के रखा था जो सेम हाइट का था। अब कोई भी देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ ये घर था या ये घर था। ठीक है, तो होता है ऐसा। तो केवल दो घर है इतना जानने से काम नहीं होगा, तो उनके विशेष भी जानो। मतलब इस बंगले का नंबर कौन सा, इस बंगले का नंबर कौन सा, इस बंगले का नाम क्या, उस बंगले का नाम क्या। बंगला रो हाउस जो कहना चाहे कह सकते हैं। इस बंगले के मालिक का नहीं सही, इसके पड़ोस में कौन रहता है, उसके पड़ोस में कौन रहता है। ठीक है, मतलब दूसरे पड़ोस में, हाँ, क्योंकि एक दूसरे के तो पड़ोस में रहते ही है ये। ठीक है, और ऐसे कुछ विशेष जान करके हम दोनों में से जो यथार्थ बंगला है उसका निर्णय कर पाएंगे, जो यथार्थ घर है उसका निर्णय कर पाएंगे। ओके, ऐसा ही समझना। जीव और अजीव इतना सामान्य जानने से काम नहीं होगा, उसके विशेष भी जानो। क्यों विशेष जानने से काम, मतलब बात इतनी होगी, सबसे पहले तो तुमको ये समझेगा कि तुम्हारा गंतव्य क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, टारगेट सेट होगा पहले। ठीक है, अब टारगेट तो सेट कर दिया, क्या, मोक्ष। उसमें अवरोध या बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है, जो आश्रवबंध, जो आश्रवबंध में इस जीव की प्रवृत्ति पाई जा रही है वो इसमें बाधक है, बंधन कारक कहने की अपेक्षा अवरोधक है। तो हमें उससे निवृत्त होना है, ये भी ख्याल में आएगा। अच्छा, निवृत्त होंगे तो कैसे होंगे, तो संवर निर्जरा के अवलंबन पूर्वक हम आश्रवबंध से भी दूर हो सकते हैं, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात ख्याल में आ जाएगी। ठीक है, जब तक ये समझेंगे ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे अपने मार्ग पर जाने के लिए कौन अवरोध उत्पन्न कर रहा है, इस अवरोध को कैसे दूर किया जा सकता है, जब तक इन बातों का ज्ञान नहीं होगा तुम अपने गंतव्य को नहीं पहुंच सकते। टोडरमल जी यहाँ पर आलाप पद्धति का एक सूत्र उद्धृत करते हुए कहते हैं, निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। क्या कहा, निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। मतलब कहते हैं उस सामान्य को गधे के सिंग समान असंभव जानना। कौन सा सामान्य, जहां पर विशेष की चर्चा ही ना होती हो। अब एक प्रश्न उपस्थित आपके दिमाग में होने लग जाएगा, क्या बात कर रहे हैं साहब, आपने हमको जब आत्मानुभूति की बात या फिर अपनी वो एक चर्चा चली थी ना, क्या है वो, सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा चैतन्य भाव, स्वपारिणामिक भाव, याद आ रहा है अपन ने पेज 190 क्या था 194 पे देखा था मेरे ख्याल से, आया ना, यस 194 पेज पर देखा था अपन ने ये लाइन, सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा चैतन्य भाव, स्वपारिणामिक भाव। उसमें अपन ने काफी आत्मानुभूति आदि की बात की थी, याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? उसमें हमारा निष्कर्ष क्या निकला था कि सामान्य को जानो,
विशेष को मत जानो, हाँ या ना? अरे इतना लेट लग रहा है, मतलब शायद किसी को याद नहीं आ रहा है। नहीं अभी याद आया एकदम, तभी मैंने फोन किया आपको। अच्छा अच्छा, बट वो याद आ रहा है कि आपने एक चार्ट बनाया था, द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा सामान्य विशेष क्या बनाएंगे, फिर सामान्य का अर्थ क्या, विशेष का अर्थ क्या, क्या कैसे लेना, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलिए। अगर नहीं याद आ रहा है तो डेफिनेटली रिवाइज करने की ज़रूरत है। ओके, तो उसमें हमारा निष्कर्ष ये था, एक फर्स्ट कंक्लूजन ये था कि सामान्य के अवलंबन से विकल्प दूर होते हैं, विशेष के अवलंबन से विकल्प उत्पन्न होते हैं, इसलिए विशेष का ध्यान मत करो, सामान्य का ध्यान करो। वो समय सार में भी आया ना, सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव, बराबर। अब मैंने समय सार, हेलो, किसी को पता ही है सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव? ये समय सार के मेरे ख्याल से 14वीं 15वीं गाथा है, शायद ये 14वीं 15वीं गाथा में होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे समय सार की 14वीं 15वीं गाथा को पढ़ करके थोड़ा टाइम हो गया। अब सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव मतलब क्या, सामान्य को ऊर्ध्व करो, विशेष को गौण करो, ये बात बताते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न कोई यहाँ पर उपस्थित करे तो गलत रास्ते, मतलब फिर गलत अर्थ समझ रहा है। क्यों? ये प्रकरण चल रहा है तत्व श्रद्धान का, समझने का, मतलब अभी तक मार्ग में बढ़ रहा है। वो जो चर्चा थी वो आत्मानुभूति की थी, यहाँ पर आत्मानुभूति के पहले जो पूरी प्रक्रिया होती है उसकी बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आत्मानुभूति के पहले जो पूरी तैयारी होती है उसकी बात चल रही है, समझ में आ रहा है। और जो सामान्य विषय, सामान्य को ग्रहण करो और विशेष को छोड़ो, वो आत्मानुभूति की बात है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा प्रकरण अलग है। यहाँ पर कहेंगे कि वह सामान्य जहाँ पर विशेषता की बात न आए, उसके विशेषों की चर्चा न हो, वह असंभव जानना। कैसे? गधे के सिंग समान। जिस प्रकार गधे को सिंग नहीं होते हैं, उसी प्रकार सामान्य के बिना का, विशेष के बिना जो सामान्य है वो गधे के सिंग समान असंभव या फिर अकार्यकारी जानना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। क्या तुम बात करोगे उसके बारे में? ऐसी एक मिलती जुलती पंक्ति अपन ने पहले भी कभी पढ़ी है कि सामान्य से बलवान विशेष हुआ करता है। सामान्य से विशेष बलवान, ये कहाँ पर पढ़ा है? है किसी को याद? अब देखो कहाँ पर पढ़ा? अब देखो, एक सिंपल गेस तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि हाँ 7वें अधिकार में पढ़ा है, क्योंकि आप नोट कर रहे होंगे मैं जितने कुछ आधार आपको पूछ रहा हूँ, अधिकांश आधार अपने 7वें अधिकार के आ रहे हैं, बराबर। तो 7वें अधिकार में कहाँ पर पढ़ा? मैंने तो एक हिंट तो दे दिया आपको, चलो 7वें अधिकार में। चलो मैं आपको एक और हिंट देता हूँ, निश्चयाभासी का प्रकरण है। और एक हिंट देता हूँ, निश्चयाभासी की मोक्ष मार्ग संबंधी भूल में है। अब तो ढूंढ करके बताइए। चलो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप मुझे ढूंढ करके बताइए। मैंने आपको पूरा टॉपिक खोल करके दिया है अभी, अब उसमें आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसमें निश्चयाभासी का प्रकरण, निश्चयाभासी में भी उसकी मोक्ष मार्ग संबंधी जो मिथ्या मान्यताएं है उसका निराकरण जहां पर टोडरमल जी ने किया है, वहां पर यह पंक्ति आपको लिखी हुई मिलेगी। चलो मैं रिकॉर्डिंग भी 1 मिनट के लिए पॉज करता हूं, आप मुझे ढूंढ करके बताइए।
क्या कहा? करेक्ट, लाइन पढ़िए जरा वो। है क्या मिलता जुलता प्रकरण? हाँ या ना? अरे क्या? शास्त्र के लिए ना, ये तो सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान थे। अरे ये यहाँ पर लिखा शास्त्र के लिए है, आप ये लॉजिक तो कहीं पर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। और शास्त्र मतलब क्या? शास्त्र मतलब एक प्रकार से उपदेश की तो बात है, और यहाँ पर भी तो 7 तत्वों के उपदेश की बात चल रही है। आप थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो आपको कंक्लूजन तो वही मिलेगा, ठीक है, कंक्लूजन आपको वही मिलना है। यहाँ पर बस शास्त्र की बात की है, ओके, शास्त्र को, उपदेश को, और उपदेश में 7 तत्वों की बात आती ही आती है। तो सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, ठीक है। अब ये उसका पॉइंट क्या था? निश्चयाभासी की भूल क्या थी? वो अपन ने दूसरी भूल देखी थी ना, क्या कि गुणस्थान मार्गणस्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, वो उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। और यहाँ पर लिखाया होगा ना, विकल्प ठहराता है, ओके, हाँ। और देखिए पेज 201 पर भी आइए, तथा तू कहेगा कि मैं आत्मस्वरूपी का चिंतन अनेक प्रकार किया करूँगा। सो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं है, और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्गणा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होगा, इत्यादि विचार होगा, ठीक है। तो दोनों का रेफरेंस आपको दे देना है। यहाँ पर 324 का रेफरेंस दे दीजिए, और 324 पर आकर के 201 202 का रेफरेंस दे दीजिए। मैं ये रेफरेंस आपको इसलिए बता रहा हूँ और नोट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि कभी आपका स्व अध्याय करने का प्रसंग बने। अब स्व अध्याय से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने जिस लहजे से बोला स्व अध्याय करते हैं, उसका क्या अर्थ होगा? हाँ, बराबर। जब आप अपने आप बैठ करके एकांत में इसका जब अध्ययन करेंगे ना, तो आपको बराबर ये रेफरेंसेस भी ख्याल में आएंगे, और विषय की स्पष्टता विशदता और अधिक होगी, आप ज़्यादा अच्छे से विषय को समझेंगे। इस उद्देश्य से मैं आपको ये रेफरेंसेस लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और एक बात तो ऐसी भी है कि समाज में रेफरेंसेस देंगे ना, तो आप भी अपनी कॉलर टाइट कर पाएंगे। ये तो वैसी बात है, थोड़ी सी मजे की बात कह दी मैंने, कि जो रेफरेंस दे पाता है ना कि हाँ ये प्रकरण ऐसा पीछे भी चल चुका, बराबर वो अपनी कॉलर टाइट कर पाता है, ठीक है। इसलिए तो मैं अपनी कॉलर टाइट करते रहता हूँ मजाक कर रहा हूँ मैं ठीक है। चलो कहाँ पर थे? हाँ, यहाँ पर टोडरमल जी उसको वो मजाक था, सीरियसली मत ले लीजिए, मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। चलो क्या कह रहा था? हाँ, तो विषय की क्लैरिटी के लिए आपको रेफरेंसेस रखने चाहिए। हाँ, आइए मूल प्रकरण में। क्या? अरे आप ही ने तो बताया अभी, आप ही ने तो बताया अभी। अरे 202 तो था, 202। ओके, कहाँ थे अपन? हाँ, तो 201 202 का रेफरेंस है। कहाँ अपन? हाँ, इसलिए टोडरमल जी आश्रयवादी के विशेष को जानने की प्रेरणा देते हैं। रहा सवाल उसके दूसरे प्रश्न का, शंकाकार का दूसरा प्रश्न क्या था? कोई बताएगा? बिना देखे बताना है। अब मैं ये चेक करूंगा कि आपका उपयोग कितना है। अगर आप नहीं बता पाए तो समझूंगा कि आपका उपयोग ढीला है थोड़ा। शंकाकार का दूसरा प्रश्न क्या था? अरे पन्ने मत पलटिए
कोमल जी, आप बराबर पन्ने पलटने की आवाज आ रही है। अरे थोड़ा उपयोग दीजिए, सभी जन उपयोग दीजिए थोड़ा। दूसरा प्रश्न उसका ये था कि नव तत्व की संतति को छोड़कर के केवल एक आत्मा ही हमारा हो, ऐसी क्यों बात लिखी? आइए पढ़िए। तथा नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो, ऐसा कहा सो किस प्रकार कहा है? बात टोडरमल जी कहते हैं, सिंपल सी बात है, जब तक टोडरमल जी देखो एक उदाहरण भी देते हैं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में एक उदाहरण देते हैं, मैं उस उदाहरण का रेफरेंस देकर के यहाँ पर बात रखूंगा। कहते हैं जब भी कोई रत्न खरीदता है, रत्न खरीदते वक्त अनेक विकल्प चलते हैं, रत्न खरीदते वक्त अनेक विकल्प चलते हैं, बट रत्न खरीदने के बाद जब उसको पहनते हैं तो केवल पहनने का ही आनंद या फिर उसका क्या कहना चाहिए, उसका अनुभव होता है, केवल पहनने का आनंद होता है। ओके, वहां पर बड़े नए चक्र का एक आधार प्रस्तुत किया था, ये होना चाहिए पेज 343 होना चाहिए मेरे ख्याल से, देखिए जरा, करेक्ट पेज 343 है, वहां पर बड़े नए चक्र का रेफरेंस दिया है। तच्चाणे सन काले समयम बुद्धे ही ज्योतिमगेण नो आरायण समये पच्चखो अनुभवो जम्मा। कहते हैं जब तत्व अन्वेषण काल चलता है, जब तत्व के अन्वेषण का काल चलता है ना, तब उस समय में अनेक विकल्प चलते हैं, ये जीव क्या, अजीव क्या, सात तत्व क्या, नव तत्व क्या, ये सब विकल्प चलेंगे और नए प्रमाण का आधार लिया जाएगा, निक्षेपों का आधार लिया जाएगा, निक्षेपों के माध्यम से खूब विचार विमर्श किया जाएगा, ठीक है। परंतु नो नो आरायण समय, पर जब आराधना का काल होगा, आराधना का काल मतलब जब आत्मानुभूति का समय आएगा, पच्चखो अनुभवो जम्मा, तब केवल उसको प्रत्यक्ष अनुभवने की ही बात हुआ करती है, वहां पर कोई विकल्प नहीं चलेंगे, ये नए प्रमाण, ये निक्षेप, नो विकल्प एट ऑल। तो जो नव तत्व की संतति को छोड़ने को कहा जाता है ना, वो इस अपेक्षा से कहा जाता है कि बस तैयारी, परीक्षा की तैयारी करने तक किताबें हाथ में रखो, अब एग्जाम हॉल में जाना है बेटा, अब तो किताब को छोड़ दो, अब तो तुमको जितना तुमने याद किया 3 घंटे में माथे का भार उतार करके आना है, ठीक है। अब यहाँ पर किताब की कोई बात नहीं होगी, अब तो तुमको अपना दिमागी काम लेना पड़ेगा। ओके, आत्मानुभूति के 210, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। हाँ 343 का मैंने रेफरेंस दिया था वहां पर, करेक्ट, मैंने 343 का तब रेफरेंस दिया था, बहुत अच्छा। देखो ये होता है अलर्टनेस, ये होती है जागृति। ऐसा हो ना तो फिर वक्ता को भी पढ़ाते वक्त और लाइवलीनेस आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डल हो जाता है, बट ऐसा एक्टिवनेस देखा जाए ना तो और उत्साह आ जाता है, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो पेज 210 का भी रेफरेंस आ जाएगा, करेक्ट, बहुत अच्छा। मैं तो एक बात और कह रहा था, क्या आत्मख्याति के 9वें कलश में ऐसा लिखा गया है, उदयति नय श्रीरस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न वेद्मो याति निक्षेप चक्रम किम परमभिदध्मो धाम्नि सर्वं कशेऽस्मिन् अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। क्या कहा? उदयति न नयश्री, नय रूपी लक्ष्मी का उदय नहीं होता। एक रस्तमेति प्रमाणम, प्रमाण का भी अस्त हो जाता है। 2 क्वचिदपि च न वेद्मो याति निक्षेप चक्रम, निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है हम नहीं जानते, हमको मत पूछो उसके बारे में, ठीक है। किम परमभिदध्मो धाम्नि सर्वं कशेऽस्मिन् अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। और अधिक क्या कहे, जब नए प्रमाण निक्षेप आदि के कुछ विकल्प नहीं रहते, वहां पर और अधिक क्या कहे, द्वैत ही भाषित नहीं होता,
केवल अद्वैत भाषित होता है, वो हमारा आत्मा अनुभव के काल में अनुभव में आता है। ओके, ये इतनी बात क्यों बता रहा हूं मैं? वो जितना भी विकल्पात्मक स्तर पर चलेगा वो आत्मानुभूति के पहले चलेगा, और जब आत्मानुभूति के कार्य में प्रवेश करना होगा तो उस विकल्प को भी बाहर छोड़ करके आने को कहा जाएगा। ओके, इसलिए कहा जाता है कि नव तत्व के विकल्प को छोड़ो। और टोडरमल जी लास्ट लाइन में इतनी जोर की फटकार लगा रहे हैं, इतनी जोर की फटकार लगा रहे हैं, आपको सुनकर के काफी, मतलब आप में से किसी को भी झटका लग सकता है। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा एक विशेष बात लगी थी कि यहाँ पर टोडरमल जी ने क्या लिख दिया। कहते हैं तुम्हारे तो अन्य और विकल्प चलते हैं, जरा उनको तो कम करो, तुम 7 तत्वों के विकल्प को कम करने की बात करते हो। अपने अनेक इतने विषय कषाय के इतने जंजाल में तुम फंसे हुए हो, उतने उसके इतने विकल्प चलते हैं, तुम्हें 7 तत्वों के विकल्प में इतनी क्या आपत्ति आ रही है? पहले उनको सुधारो, उनसे निपट करके आओ, फिर यहाँ पर बात करना। तुम वैसे ही वहां पर उलझते रहते हो और यहाँ पर छल ग्रहण करोगे कि 7 तत्वों के विकल्पों में 9 तत्वों के संतति में जुड़ने से क्या है। ये मायाचारी यहाँ पर नहीं चलेगी। टोडरमल जी ने जोर की फटकार लगाई है लास्ट लाइन में, ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे वो भी। आइए, कोई पढ़ना चाहेगा ये प्रकरण? हाँ जी, यहाँ से इसलिए इसका अर्थ यह है विशेष रहित सामान्य है शोक गधे के सीने नहीं वो नहीं, ऊपर समाधान से समाधान ऊपर है। इसके सच्चा आपा पर करेक्ट। श्रद्धान हो, उसके साधु तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है, तथा जिसके सच्चा 7 तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपा करना व आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक कहा। एक मिनट, यहाँ पर परस्पर अविनाभावीपना, इसको अंडरलाइन कीजिए, परस्पर अविनाभावीपना। ओके, अंडरलाइन कीजिए, बॉक्स लगाइए, कुछ भी कीजिए। और एक शब्द को आपका अटेंशन मैं खींचना चाहूंगा। यहां पर सच्चा यह शब्द का प्रयोग किया गया है। सच्चा इस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या औचित्य है इस सच्चा इस शब्द को प्रयोग करने का? क्या औचित्य है? ओके, यथार्थ जानना। अनेकों ग्रंथों में तत्वों के नाम निरूपण किए हैं, तो फिर वहाँ पे सच्चा 7 तत्वों का करेक्ट, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर है। और कुमकुम जी आप कुछ कह रही थी? ओके, सम्यक जानना, यथार्थ जानना, ठीक है। कोई और उत्तर? कोमल जी का उत्तर बहुत स्पेसिफिक और टू द पॉइंट था, बहुत ही। कुमकुम जी और डॉक्टर साहब आपके उत्तर ओके, नो प्रॉब्लम, आपके उत्तर सही तो थे, बट टू द पॉइंट और स्पेसिफिक कोमल जी का ज्यादा था। तो कहते हैं सच्चा इस पद का प्रयोग इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुम कोई और तत्व वगैरह नहीं मान लेना, तुम किसी और का श्रद्धान नहीं मान लेना, तुम किसी अन्य देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं मान लेना। इसलिए आपको याद आ रहा होगा जब भी मैंने रत्नाकर शावकाचार्य की चर्चा की थी, ठीक है, या फिर जब भी मैं अपना देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात करता हूं, मैं एक बात बहुत गौर से करता हूं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान। मैं स्पेसिफिकली ऐसा कहता हूं, क्या? सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान। अब बोलो इसमें दो बार सच्चा ये शब्द का प्रयोग क्यों किया? सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान। एक तो देवगुरु शास्त्र भी सच्चे चाहिए, और अगर देवगुरु शास्त्र सच्चे हो और यथार्थ हो तो भी नहीं चलेगा, और श्रद्धान सच्चा हो, देव शास्त्र गुरु ना हो सच्चे तो भी नहीं चलेगा। इसलिए दोनों जगह पे सच्चा चाहिए। बराबर, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर रहा।
कि सच्चा ये शब्द दोनों जगह जोड़ने का प्रयोजन ये है, पहले तो तुम्हारे जो आराध्य है वो सही होने चाहिए, और केवल आराध्य सही होने से काम नहीं बनेगा, तुम्हारी उनके प्रति क्या श्रद्धा है उसको बताओ। तुम अगर ये श्रद्धा रखते हो कि वे तुम्हारे तारणहार है, वे तुम्हारे कुछ कर देंगे, तुम गलत फहमी में हो, ये बहुत बड़ा भ्रम है, ठीक है, ये भ्रम उतारना चाहिए। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान ऐसा कहा। अब वही लॉजिक यहां पर भी लगाना, सच्चे तत्वों का सच्चा श्रद्धान, सच्चे तत्वों का सच्चा श्रद्धान होना जरूरी है, क्योंकि सच्चे तत्व कहकर के हम जितने भी सांख्य वेदांत वैशेषिक आदि ने जो तत्व माने हैं हम उनकी बात नहीं करते हैं। वैशेषिक ने कितने 6 तत्व माने हैं, सांख्य ने कितने 25 तत्व माने हैं, नैयायिक ने कितने 16 तत्व माने हैं। ये ऐसे ऐसे तत्व माने गए हैं, तो इन तत्वों को वास्तविक तत्व ना समझ बैठना, इसलिए सच्चा तत्व ऐसे विशेषण का प्रयोग किया। और सच्चा श्रद्धान जो अपन 7 तत्व संबंधी भूल पड़ते, माना कि तुम्हें 7 तत्वों के बारे में पता है, बट उनके बारे में तुम्हें क्या पता है, तुम्हारी मान्यता क्या है, ये मान्यता गलत भी तो हो सकती है। इसलिए तो टोडरमल जी ने चौथे अधिकार में 7वें अधिकार में 2-2 दफा, मतलब मिलकर के 2 दफा 7 तत्वों भूल संबंधी का प्रकरण लिया, 2-2 बार, ठीक है, क्योंकि लोगों को तत्वों के नाम पता हो जाएंगे, परंतु तत्वों के बारे में क्या जानना, क्या श्रद्धान करना, यही पता नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए सच्चे तत्वों का सच्चा श्रद्धान, यहाँ पर इस सच्चा इस शब्द का प्रयोग करने का ये औचित्य रहा। आप इसका भी एक कहीं ना कहीं नोट बना करके रखिए। जब मैंने जो 2 उदाहरण दिए ना, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, सच्चे तत्वों का सच्चा श्रद्धान, इसका नोट एक कहीं तो भी बना करके रखिए, तो आपको भी बराबर ख्याल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृत्यपना माने तो उसके भ्रम है, क्योंकि ऐसा कहा है निर्विशेषम ही सामान्य भवेत् खरविषाणवत्। इसका अर्थ यह है विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सिंह समान है। इसलिए प्रयोजनभूत अश्व आदि विशेषों सहित आपा परका व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है, अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादि मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है व अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से वेद विज्ञान को ओके तथा तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादिक मिटाने का है, सो आश्रम आदि के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है, रागादिक नहीं छोड़ता, तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा। तथा 9 तत्व संतति का छोड़ना कहा है, सो पूर्व में 9 तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ 9 तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की, तथा जिसके पहले ही 9 तत्वों का विचार नहीं है उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है। अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। आई क्या ये बात, आई क्या ये लाइन बहुत बहुत जोरदार फटकार लगाई है टोडरमल जी ने। अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। आप यहाँ पर आकर के रोब जमाते हैं कि ये 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं करना और ये नहीं करना और वो नहीं करना, यहाँ पर आकर के रोब जमाते हो, ये क्या है, तुम अपने पहले वहाँ के विकल्प छोड़ो यार ऐसा टोडरमल जी कह रहे। मतलब जो भी पढ़ेगा ना और वास्तव में जिसकी ये भूल होगी, वास्तव में जो ये कहता होगा कि नहीं 7 तत्वों का श्रद्धान कोई कार्यकारी नहीं है, ये नहीं करना और वो नहीं करना, बहुत जोर की फटकार है। इस प्रकार आपापर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता, अंडरलाइन सापेक्षता,
सापेक्षता पाई जाती है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक्तों का लक्षण है। आगे पढ़ना है। एक मिनट, मैं सोच रहा हूं कि कितना प्रकरण लेना है, और चलो एक काम करते हैं, ये भी पेज अपन कंप्लीट कर देते हैं, ताकि फिर कल से अपन एक नवीन प्रकरण को ही प्रारंभ कर सके। नवीन प्रकरण मतलब पेज 327 से अपन कल से फिर प्रारंभ कर सकेंगे। पढ़ना नहीं है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब आसान सा टॉपिक है, आसान सा ही टॉपिक है, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा ना, लॉजिक सेम टू सेम यहाँ पर भी लग जाएगा। और मैंने आपको कल भी इसके बारे में थोड़ा सा एक इशारा मात्र किया था कि क्या बात होने वाली है, ठीक है। अब प्रश्न उसका थोड़ा आगे का है। देखो, अपन ने 4 लक्षण क्या बताए थे, सम्यक दर्शन के 4 लक्षण क्या बताए थे अपन ने? हाँ, ओके, आप अपर का श्रद्धान, और एक बचा आत्मा का श्रद्धान, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर ना वो 41 प्रकृतियों का वाला थोड़ा अभी के लिए गौन कीजिए, अभी के लिए थोड़ा सा वो गौन कर दीजिए। मान के चलिए कि ये 4 लक्षण अपने सामने हैं, ठीक है। कौन कौन से? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, स्वपर का अपना आपा पर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन के लक्षण बताए हैं, ठीक है। जिसमें से उसने दूसरा और तीसरा लक्षण जो है इसको तो कवर कर दिया, कवर कर दिया मतलब जो उसकी शंका थी इन 2 लक्षणों को लेकर के उसने टोडरमल जी के सामने पेश कर दी, ठीक है। ये आप अपर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, ये क्या, यही तो ले लो ना, आप 7 तत्वों का श्रद्धान क्यों लेते हो, ठीक है। इसकी चर्चा हो गई। अब वो आ रहा है देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के ऊपर, ठीक है। वो कह रहा है कि शास्त्रों में कहीं कहीं देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान लिखा जाता है। अब ये कौन से ग्रंथ को पढ़ करके बोलता होगा? ये चरणानियों के ग्रंथों को पढ़ करके बोल रहा है, जहां पर प्रायः आचरण आदि की मुख्यता पाई जाती है, वहां पर देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात कही जाएगी। या फिर छड़हाला में भी लिखा है ना, क्या क्या लिखा है? तीसरी ढाल में एक पंक्ति आती है, चलो आप मुझे कक्षा के एंड तक बता दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ आगे। हाँ, भानु कुमार जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, बात बराबर, वो पर वो तो ना निश्चय सम्यक्तों की बात हुई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना ये कहाँ पर लिखा है? कुमकुम जी आपका माइक चालू है, बहुत आवाज आ रही है। कुमकुम जी आपका माइक चालू है। हाँ, ओके ओके। नहीं, देवशास्त्र, अब मुझे बताइए देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना ये कहाँ पर आया है? अब मुझे कक्षा के एंड तक बता दीजिए, मैं अभी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो रत्नगण शावकाचार्य में एक लिखा है क्या? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, ठीक है। परमार्थानाम, आप्त, आगम और तपोभृत। आप्त मतलब भगवान, आगम मतलब शास्त्र और तपोभृत मतलब गुरु। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना मांगता। वो कह रहा है आप इस लक्षण को और 7 तत्वों के श्रद्धान का 7 तत्वों का श्रद्धान से सम्यक दर्शन, इनको जोड़ करके दिखाइए, इनका कुछ समन्वय बिठा करके दिखाइए ना साहब। और ये जो लिखा है ये किस प्रकार लिखा है? तो टोडरमल जी पहले तो एक बात कहते हैं कि देखो, ये जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान लिखा है ना, ये थोड़ा व्यवहार सम्यक्तों में ज्यादा लागू हो जाएगा।
व्यवहार सम्यक्तों में ये बात ज़्यादा लागू हो जाएगी, बट निश्चय सम्यक्तों में लगाना चाहो तो वो भी लग जाएगा। कैसे, थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। व्यवहार सम्यक्तों में इस प्रकार ज़्यादा लागू होगा क्योंकि यहाँ पर केवल अन्वय घटित हो रहा है, यहाँ पर केवल अन्वय घटित हो रहा है, व्यतिरेक घटित नहीं हो रहा है। मतलब हाँ, जिसके सम्यक तो होता है उसके सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता ही होता है। हाँ या ना, पहले तो मुझे ये बताइए, जो भी सम्यक दृष्टि होता है उसके सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता ही होता है। हाँ या ना? होता है, बराबर। पर अब मुझे एक बात बताइए, क्या जिसके सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है उसने वास्तव में सम्यक दृष्टि होना जरूरी है? हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या ख्याल है? नहीं भी हो सकता है। बराबर, नहीं भी हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर अन्वय तो बराबर घटित हो जाएगा, यहाँ पर व्यतिरेक घटित नहीं होगा। बट जैसे मैंने कल भी चर्चा की थी, क्या कि यहाँ पर ना अगर व्यतिरेक भी घटित करना चाहो ना तो व्यतिरेक भी घटित हो जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी बात बता रहा हूँ, टोडरमल जी भी इसको थोड़ा आगे लेने वाले हैं। कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान ये दोनों अविनाभावी है, मतलब एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा। ये थोड़ा घटित करके देखते हैं, बताइए ना। जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान हुआ है, कल मैंने उदाहरण से भी बताया था, ये जिसको देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान हुआ है, क्या उसे उनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं होगा? जिसको व्यक्ति के ऊपर विश्वास है, क्या उसे उन व्यक्ति के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं होगा? जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ज़्यादा इसको एक्सट्रीमली नहीं ले लेना। ये तो बस जो लोक में कहा जाता है, जो लोक में ऐसा कहा जाता है, मैं उसी चुटकुले को आपको सुनाता हूँ, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऐसा सुनने में आता है लोगों से कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर से अब विश्वास उड़ गया, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर से अब विश्वास उड़ गया। तो बोलो, जो डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहेगा उसके ऊपर विश्वास कितना बैठ सकेगा हमारा? कितना बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा। वो ट्विटर पर, अब अभी उसको एक्स कहा जाता है, बट ट्विटर पर वो जो कुछ भी लिखेगा, भले ही उसने ट्विटर का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम ट्रुथ सोशल ऐसा कुछ रखा है, ठीक है। अब वो कितना भी ट्रुथ कहे, वो जितनी भी बातें कहेगी वो सब अयोग्य ही लगेगी, वो झूठी ही लगेगी, ठीक है। मतलब व्यक्ति के अगर ऊपर विश्वास नहीं है तो उसके वचनों के ऊपर कैसे विश्वास होगा? और जिसको व्यक्ति के ऊपर विश्वास है उसको उनके वचनों के ऊपर भी विश्वास होगा ही होगा। अब आप ही बताइए, जिसको देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान है, क्या उस व्यक्ति को उनके वचनों के ऊपर, उनके उपदेश के ऊपर विश्वास नहीं होगा? जो 7 तत्व बताए, क्या उनके ऊपर श्रद्धान नहीं होगी? होगा, और सच्चे मायने में होगा। और अगर 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं हुआ है ना, तो हम यही कंक्लूजन निकालेंगे, तुमने अभी तक देव शास्त्र गुरु को भी ढंग से नहीं समझा, तुमने उनको ढंग से समझा ही नहीं है, ठीक है। ऐसी बात है। तो देखो टोडरमल जी यहाँ पर तो फोकस पहले ये करना चाह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान इज मेजरली अ पार्ट ऑफ व्यवहार सम्यक्त्व, और इट फॉर्म्स, और इट व्हाट कैन यू से, वो व्यवहार सम्यक्त्व का एक परिचायक या फिर लक्षण है। हाँ, परंतु निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण कैसे हो सकता है, ये भी मैंने आपको अभी घटित करके दिखाया, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार अणुव्रत महाव्रत होने पर देश चारित्र सकल चारित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, परंतु देश चारित्र सकल चारित्र होने पर अणुव्रत महाव्रत होते ही होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी जानना, ठीक है। चलिए, प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ना है, पढ़िएगा। इस प्रकार महावर्त के श्रद्धान में और आत्मश्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है। फिर प्रश्न है कि कई शास्त्रों में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु ईसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है, सो किस प्रकार है? अरहंत देवादि के श्रद्धान
ऐसा क्यों लिखा? इसलिए ऐसा क्यों लिखा होगा? परंतु अनुव्रत महाव्रत हुए बिना देखो एक बात समझना। आचरण का पालन को हाँ बोलिए बोलिए, सही जा रहे हैं। आचरण का पालन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, हमारा पक्का हो गया, लेकिन भी आचरण नहीं हो पा रहा है, इसलिए शंकराचार्य देशचार्य तो हो ना भी मनोव्रत महाव्रत हुए बिना देशचार्य शंकराचार्य कदाचित नहीं होगा। यानी नग्न दिगंबर मुनि महाव्रत धारण करे लेकिन उनका देश चारित्र हो, पांचवें गुणस्थान नहीं 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 लेकिन सकल चारित्र ना भी हो। नहीं, वैसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, वो नहीं वो नहीं। कुमकुम जी आपने ना आधा उत्तर, मतलब उत्तर लगभग सही जा रहे थे, वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया वहीं से। देखो देखो, अच्छा अच्छा, ओके, चलो चलो मैं बताता हूँ। देखो आपके यहाँ पर शायद मेहमान आए हैं और उनका थोड़ा शोर आ रहा है, इसलिए फिर आपका ध्यान भटक रहा है ऐसा लग रहा है। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ देखो, देश चारित्र सकल चारित्र यह पांचवें छठवें गुणस्थान में लागू होगा, और पांचवें गुणस्थान में आने पर अनुव्रत होगा ही होगा, छठवें गुणस्थान में होने पर महाव्रत होगा ही होगा। परंतु मुझे बताइए, जो महाव्रत को धारण किया हुआ ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि है, क्या उसके सकल चरित्र कहेंगे? नहीं। जो द्रव्यलिंगी श्रावक है, जिसने अणुव्रत व्रत केवल धारण किए, जो आचरण को कर रहा है, क्या जरूरी है उसके पांचवें गुणस्थान भी हो? लेकिन ये सेंटेंस तो ऊपर पहले में ही लागू हो जाएगा ना, जो आप अभी समझा रहे हैं वो तो पहले में ही पंडित जी ने बोल दिया ना, अनुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो। अभी ये सेकंड सेंटेंस तो अलग लिखा है। मैं उसको भी समझाता हूँ, मैं उसको भी बताता हूँ। आपके कंफ्यूजन का कारण समझ गया मैं। देखो, कह रहे हैं परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने ना वाक्य के सीक्वेंस को थोड़ा आगे पीछे कर दिया। क्या कहा? वाक्य के सीक्वेंस को इन्होंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया। आप इसको ऐसे पढ़िए ना, देश चारित्र सकल चारित्र कैसे? देश चारित्र सकल चारित्र कदा कैसे? चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं अभी यहाँ पर वो घटित करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं समझ तो गया हूँ अर्थ, मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं ना, अगर रमेश नहीं आएगा मेरे साथ, अगर रमेश नहीं आ रहा होगा तो मैं भी नहीं आऊँगा। देखो, अगर कार्यक्रम में रमेश नहीं आ रहा होगा तो मैं भी नहीं आऊँगा। मतलब क्या? मतलब क्या? रमेश आएगा तो मैं भी आ जाऊँगा। ओके, उसी प्रकार देश चारित्र सकल चारित्र होंगे तो अणुव्रत महाव्रत होंगे ही होंगे। तो थोड़ा बहुत कुछ समझा क्या? थोड़ा बहुत कुछ समझा? यहाँ पे शायद ऐसे अनुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता, तो ये तो व्यवहार अनुव्रत और व्यवहार महाव्रत की बात हुई है शायद। आप चल देखिए क्या कह रहे हैं, परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। मतलब अगर देश चारित्र सकल चारित्र होगा तो अणुव्रत महाव्रत सहित ही होगा, ये कह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, और ये प्रश्न उपस्थित होना बहुत स्वाभाविक भी है। आपने प्रश्न उपस्थित किया, ये आपकी जागरूकता दिखा रहा है, बिल्कुल सही। अब देखो, मुझे एक मुनि ऐसा दिखाइए छठवें गुणस्थान वर्ती जो 28 ने 27 का पालन करता है। एक मुनि दिखाइए आप मुझे, छठवें गुणस्थान वर्ती है, 28 ने 27 का पालन करता है।
बराबर। एक पांचवें गुणस्थानवर्ती दिखाइए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए दूसरी प्रतिमा वाला, एग्जाम्पल मान के चलिए दूसरी प्रतिमा वाला, ठीक है। एक ऐसा दूसरी प्रतिमा वाला दिखाइए जो 12 व्रत ना पाल करके 11 पालता हो। नहीं होगा, बराबर। मतलब देश चारित्र सकल चारित्र होने पर ये अणुव्रत महाव्रत होंगे ही होंगे। ओके, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। बट मुझे बताइए, जो व्यक्ति आपको सामने दिख रहा है, जो बराबर से व्रत को पालन कर रहा है, 12 व्रतों को पालन कर रहा है, क्या जरूरी है उसने पांचवा गुणस्थानवर्ती होना? क्या जरूरी है उसके देश चरित्र होना? तो ये जो सेंटेंस है दोनों नेगेटिव कर दिया है ना, अणुव्रत महाव्रत हुए बिना वो भी नेगेटिव हो गया, और सकल चारित्र कदाचित नहीं होता वो भी नेगेटिव। बराबर, सेंटेंस पढ़ेंगे ना सेमी कॉलन तक, दूसरे से तब समझ में आएगा। अब एक बार फिर से पढ़ के देखिए। बराबर। और एक मिनट आप जरूर पढ़ सकते हैं, मैं उसमें मना ही नहीं कर रहा हूं। चलिए आप पढ़ लीजिए, मैं फिर मैं अपनी बात आगे बताता हूं, आप पढ़ लीजिए पहले। जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो, मतलब अणुव्रत और महाव्रत है, लेकिन ये जरूरी नहीं है उसको देश चारित्र सकल हो। करेक्ट। परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना, इनके बिना देश चारित्र कदाचित नहीं होता। कदाचित मतलब बिल्कुल, कदाचित मतलब बिल्कुल। हाँ, मैंने आपको जो उदाहरण दिया ना कि अगर रमेश नहीं आ रहा होगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। समझ गए, आपने पॉजिटिव वे से बोला। हाँ, करेक्ट हाँ, बराबर बराबर बराबर। मैंने जो उदाहरण दिया ना कि अगर रमेश नहीं आ रहा है, मतलब अणुव्रत महाव्रत हुए बिना, तो मैं भी नहीं आऊंगा, तो देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होगा। मतलब अगर रमेश आएगा तो मैं भी आ जाऊंगा। उसी प्रकार नहीं, देश चारित्र उल्टा 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 लगाना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं आपको ना इसके कंक्लूजन बताता हूं। क्या? व्याप्ति कभी भी आचरण से गुणस्थान की नहीं लगाना, गुणस्थान से आचरण की लगाना, आपका बराबर कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। समझा क्या? व्याप्ति आचरण से अगर आप गुणस्थान की लगाएंगे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु यदि उस विशिष्ट गुणस्थान में होगा तो तदनुरूप क्रियाएं हुए बिना रहती नहीं है, तदनुरूप क्रियाएं हुए बिना रहती नहीं है। इसलिए गुणस्थान की अपेक्षा क्रियाओं के ऊपर उपचार या फिर क्रियाओं के ऊपर क्या व्याप्ति बराबर घटित हो जाएगी। आप इसके ऊपर जरूर विचार करना। मैं आपको चलो थोड़ा एक और रेफरेंस देता हूं। बहुत अच्छा है कि इस बात के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। 248 पेज पर आ जाइए, 248 पेज पर आ जाइए। उभयाभाषी का प्रकरण चालू हो रहा है, जहां पर टोडरमल जी, आपको याद आ रहा है मैंने एक पैराग्राफ आपसे लर्न करवाया था, सो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। याद आ रहा है? ये पैराग्राफ मैंने आपसे रट्टा मारवाया था। हाँ जी या ना जी? हाँ, बोल्ड लेटर में लिखा है, सो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। वहां पर दो शब्द आए थे, निमित्त और सहचर। वहां पर दो शब्द आए थे, निमित्त और सहचर। सहचर हमने किसको कहा था और निमित्त हमने किसको कहा था? मैंने आपको ये नोट भी करने को कहा था, मुझे अच्छे से याद है। नोट्स है आपके सामने, नोट्स खोल करके बताइए। देखो मैं बताता हूँ, चलो। हाँ बोलिए बोलिए।
नहीं, एक मिनट। देखो, निमित्त का अर्थ मैंने शुभ क्रिया लिया था और सहचर का अर्थ मैंने शुभ भाव लिया था। क्या कहा? निमित्त का अर्थ मैंने शुभ क्रिया लिया था और सहचर का अर्थ मैंने शुभ भाव लिया था। ठीक है? क्यों? क्योंकि शुभ क्रियाएं ये पूर्वचर, सहचर और उत्तरचर तीनों भी प्रकार से हो सकती है। क्या कहा? शुभ क्रियाएं पूर्वचर, सहचर और उत्तरचर तीनों भी हो सकती है, लेकिन शुभ भाव सहचर ही हुआ करते हैं। मुझे बताइए, पांचवें गुणस्थान में जो शुभ भाव होता होगा, क्या पहले गुणस्थान में संभव है? क्या पहले गुणस्थान में संभव है? नहीं होगा, क्योंकि शुभ भाव वो विशिष्ट गुणस्थान में ही पाया जाता है। ठीक है? परंतु क्रियाएं ये आपको आगे पीछे भी देखने मिल सकती है। क्रियाएं आगे पीछे भी देखने मिल सकती है। इसीलिए मैं जो कह रहा हूं ना कि हाँ, निमित्त मतलब शुभ क्रिया। देखो, इसलिए मैं जो कह रहा हूं ना कि व्याप्ति। हाँ, बोलिए। मैं चाह रहा था ये थोड़ा सा और एक्सपांड करने की केस की। किसको? क्रिया में तीनों सहचारी, पूर्वचर और उत्तरचर। अरे, इसका हो गया ना, इसकी चर्चा मैंने लगभग आधा पौना घंटा इसी के ऊपर तो चर्चा की थी मैंने। अब वो लेक्चर देख लीजिए। देखो, क्योंकि वो प्रकरण खोलने के लिए पूरा आधा घंटा और लग जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ इसके लिए, बट इसकी चर्चा अपनी पहले हो चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वो वाला लेक्चर अगर रेफर कर लेंगे ना तो आपको बराबर मिल जाएगा। ठीक है? आई वुड सजेस्ट दैट। ठीक है? और उसमें आप अपने डिटेल में चर्चा की है तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बट मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, क्या कि जो क्रियाओं की व्याप्ति है, क्रियाओं के ऊपर से आप गुणस्थान की व्याप्ति मत लगाइए, गुणस्थान से आप क्रियाओं के ऊपर जाइए। क्योंकि विशिष्ट गुणस्थान होगा तो वैसे शुभ भाव, शुभ क्रियाएं होंगी ही होंगी, परंतु विशिष्ट शुभ क्रिया होने पर वो गुणस्थान होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? 12 व्रत पाल रहा होगा, परंतु जरूरी नहीं है कि वो पंचम गुणस्थानवर्ती होगा ही होगा। ठीक है? 28 मूलगुण पाल रहा है और जरूरी नहीं है वो छठवें गुणस्थानवर्ती होगा। ठीक है? और छठवें गुणस्थानवर्ती होगा तो 28 मूलगुण पालता ही होगा। इतनी बात पक्की है। ओके, चलिए, आप काफ़ी विचार कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं चाहूँगा कि अपन यहीं पर रुक जाए अभी। इस पॉइंट को मैं थोड़ा और कल खुलासा करूँगा। मैंने अभी काफ़ी खुलासा किया है, इस पॉइंट के ऊपर मैं कल पुनः चर्चा करूँगा और कल इसी पॉइंट से अपन आगे प्रकरण को बढ़ाएंगे। ठीक है? कोई प्रश्न हो और तो ज़रूर पूछ सकते हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, येहू मान सम कित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। क्या आ गई बात? येहू मान समकित को कारण, ये सम्यक्तु के कारण बताया है, साहब छड़ाला में भी लिखा है। ठीक है? तो अपने पास काफी सारे वी हैव एम्पल ऑफ वी हैव एम्पल ऑफ सपोर्टिंग्स टू प्रूव आर स्टेटमेंट कि हाँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान ये भी एक सम्यक्तों का लक्षण है। ये मानो मूल ग्रंथ का भी है, आचार्य विद्वान का भी है, और आचार्य का भी है और विद्वान का भी है, ऐसा। ओके, बहुत अच्छा। वही स्टेटमेंट था, वही लाइन थी। ओके, डन। रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।